ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस अनिल चौहान की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं और ये कहा गया कि 48 घंटे की लड़ाई हमने 8 घंटे में खत्म की। साथ ही ये भी कहा गया कि 8 घंटे में पाक ने सरेंडर कर दिया। और इसी को लेकर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी सर। जीडी बख्शी सर, जो बड़ी बातें अनिल चौहान सर की ओर से कही गई हैं और वो ये कही गई कि 48 घंटे की लड़ाई हमने 8 घंटे में खत्म की और 8 घंटे में ही पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, इस पर टिप्पणी आपकी। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग खुद ही सरप्राइज हो गए हैं अपने स्केल ऑफ सक्सेस से और हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया गया है कि साहब पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए। आप प्लीज जाइए, जो कि हमारे कह रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट्स टॉम कूपर, जेम्स जॉन स्पेंसर, लैडविग इत्यादि सब कह रहे हैं कि भारत ने बहुत शानदार जीत हासिल करी है। भारत ने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट बेस ठोक दिए। पाकिस्तान के 12 में से 11 एयर बेसेस को निस्तनाभूत कर दिया गया। उनके कोई 14 जहाज गिराए गए हैं। उनके 8 F-16, 2 मिराज, 2 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, ठीक है, एक रिफ्यूलर और एयर टू एयर रिफ्यूलर IL-78 और एक C-130 ये जमीन पे या आसमान में ठोक दिए गए हैं। ठीक है, हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया। न्यूक्लियर साइट्स ऑफ पाकिस्तान, storage site, weapon storage site in Kirana Hills and Chagai Hills near Jacobabad and Sargoda, ये दोनों ठोक दिए गए। उनकी एंट्रेंसेस ठोकी गई है। वहां रेडियो एक्टिविटी फैल गई है टनल्स के अंदर, वो अपना नहीं निकाल सकते वहां से न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारा एयर डिफेंस इतना सॉलिड प्रूव हुआ है कि जो 800 से 1000 तक ड्रोन्स फायर किए गए थे, 90% से ज्यादा शूट डाउन हो गए। कोई मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर सका। कोई हमारे एयर बेसिस को आंच तक नहीं आई है। तो अपने आप को पूर्ण रूप से डिफेंड करना, दुश्मन के तमाम सारे एयर बेसिस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान उनको ठोक देना, ये जीत नहीं तो और क्या है। लेकिन यहां बात हो रही है कि नहीं साहब, आपके तो जहाज गिर गए। सो ब्लडी व्हाट। लड़ाई में जहाज नहीं गिरेंगे तो क्या किस लिए पाले जाते हैं जहाज? दीज आर जेट फाइटर्स, दे आर मेंट टू फाइट एंड नॉट बी यूज्ड इन परेड्स। अगर कुछ जहाज गए भी हैं और कोई ज्यादा नहीं गए हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूं कि हमारी सरकार भी क्यों नहीं बता रही कि टोटल कितने गए। कुछ नहीं गया है। ज्यादातर तो इन्होंने हमारे जो ड्रोन्स थे, जो हमारे क्या कहते हैं मॉक एयरक्राफ्ट थे, बांशीज, लक्ष्य जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर था, हमारे रफाल्स का, Su-30 का, हमने डेकॉयज के तौर पे इस्तेमाल किए थे। ज्यादातर तो पाकिस्तान ने वो शूट किए हैं। 1-2 जहाज अगर शूट कर भी दिए हैं तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है, वो खुद तो पिट गए हैं। सर आपने मुहर लगा दी, बिल्कुल आपने मुहर लगा दी। और एक और बड़ी खबर आ रही है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा। पाक ने 8 नई जगहों पर हमले की बात कबूल ली है और पाक के डोजियर में 8 नई जगहों का जिक्र किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए थे, 9 आतंकी ठिकाने जमींदोज किए थे और पाक के चोर, पेशावर, झांग, सिंध में हमले की खबर है। इसके अलावा बिलावल नगर, अटक, गुजरावाला में भी हमला हुआ था। तो कई ऐसी जानकारी आप खुलकर आ रही है और पाकिस्तान मान रहा है कि हमला ऐसे नहीं हुआ बल्कि बर्बादी हुई है। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद है। जीडी बख्शी साहब, एक के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और सीडीएस ने जो बातें कही वो एक लाइन में कही कि परिणाम ज्यादा जरूरी है नुकसान पर बात करने के जगह। वही देखिए, ये पूरी कहानी, ये पूरा नैरेटिव पाकिस्तान ने पहले हफ्ते में वो हावी हो गया नैरेटिव के ऊपर, क्योंकि उनके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने बड़ी स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, वेरी सेडक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट पे लड़ाई जीतना आसान है, असली लड़ाई हमने जीती है। असली लड़ाई है कि आप दुश्मन के एयर बेसिस के परखच्चे उड़ा दो,
दुश्मन के एवैक जहाज मार गिराओ, 8 उनके जो है F-16 डिस्ट्रॉय करो। ये असली जीत है, ठीक है। असली जीत है कि आप उसके 9 टेररिस्ट ठिकाने बर्बाद कर दो। जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने पूरे हुए हैं। अपने आप को बचा के रखा है, खरोंच नहीं आने दी हमारे एयर बेसिस को, मिलिट्री टारगेट्स को, दिल्ली को, और पाकिस्तान में तबाही हो गई है। 12 में से 11 एयर बेस करतू से लेकर कराची तक हिट हुए हैं। और क्या चाहिए तुमको यार? What else do you need? ठोक दिया है पाकिस्तान को। लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब सी शाइनेस है कि ये बोलने के लिए कि हमने पाकिस्तान को पीटा। इतनी चुप्पी साध रखी है कि पाकिस्तान का नैरेटिव बेवजह हावी हो रहा है। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आई एम सॉरी, वी हैव वन द वॉर बट वी आर लूजिंग द नैरेटिव, वी आर लूजिंग द प्लॉट फॉर कीपिंग क्वाइट, for keeping our trap shut like fools. We need to go and broadcast the scale and scope of our victory. हमारी जीत कॉम्प्रिहेंसिव जीत हुई है। अरे हम नहीं कह रहे, सारे फॉरेन जो एक्सपर्ट्स हैं वो गली गली से चिल्ला के कह रहे हैं। चाहे टॉम कूपर को सुन लीजिए, चाहे जॉन स्पेंसर को सुन लीजिए, चाहे लैडविग रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन वाले क्या कह रहे हैं, जरा ये मिलिट्री एक्सपर्ट्स को तो सुन लीजिए ना। लेकिन यहाँ पे तो राहुल गांधी ग्रेटेस्ट मिलिट्री एक्सपर्ट हो गए हैं। उनका एकमात्र फोकस है कि रफाल कितने गरे, ताकि मैं अपने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग करूं। अरे साहब, चेंज आपकी एयरफोर्स ने, आपकी फौज ने इतनी बड़ी जो है हासिल करी है, उसको बताइए दुनिया को। अब साहब, we should have another briefing by our DGMOs to now, or by the CDS, to give a comprehensive account of summary of Operation Sindoor. I think उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके CDS साहब को ये खुद बताना होगा, क्योंकि अननेसेसरी चुप्पी साध के, बड़े मिस्टीरियस होके कि हम हाँ गिरे हैं लेकिन नहीं बताएंगे, ये आई थिंक ये काउंटर प्रोडक्टिव जा रहा है। मेरे ख्याल CDS साहब को अब एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग कर देनी चाहिए, या नहीं तो हमारे भारतीय सांसद जो है वो कोने कोने में जा करके बता रहे, दुनिया के कोने कोने में, कि आखिर पाकिस्तान की करतूत कैसी, हरकतें कैसी और जवाब कैसे दिया गया। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा, साफ कर दिया गया है और यह कहा गया कि आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। तो कई बड़ी बातें आज अनिल चौहान CDS की ओर से कही गई हैं और यह भी कहा गया कि जो बार बार न्यूक्लियर पावर वाली धमकी होती है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। GD बख्शी सर, मैं वापस आपके पास लौट के आ रही हूं। जो बार बार जो बयान जारी किया जाता है नेताओं की ओर से, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे वो बाकी लोग हो, कि बार बार जिक्र करते हैं परमाणु बम का, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक्शन लेना होगा आतंकियों के खिलाफ, हम जम कर लेंगे, घर में घुस कर लेंगे। तो एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं ताकि GD बख्शी से इसका उत्तर ले पाएं, लेकिन ये जरूरी हो गया है। हेलो हेलो, हाँ GD बख्शी साहब।